Hi dear students, my name is Abhay Kakade. In last lecture, we had learned what is voice, types of sentences and its formulas. So today we are going to learn change the voice of assertive sentence. उसमें हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस. Learning outcomes. After watching this video, students will be able to change the voice from active to passive voice and vice versa. Apply the relevant voice in formal communication for the given passages. Formulate grammatically correct sentences for the specified situation. ये वीडियो देखने के बाद चेंज द वॉइस कैसे करना है ये समझ में आएगा. एग्जाम्पल्स देखने से पहले कुछ बातें हमें समझ लेना ज़रूरी है. जैसे एग्जाम्पल्स सॉल्व करते समय आपको ध्यान रखना है कि कौन से टेंस में कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं, जो ऑलरेडी हमने टेंस के लेक्चर में देखा है. और एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस करते समय वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज होता है. और पैसिव वॉइस का एक्टिव वॉइस करना है तो टेंस के जो फॉर्मूले हैं उसके हिसाब से आपको हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का फॉर्म यूज करना है. और पैसिव वॉइस इंडिकेट करने का आसान तरीका ये है कि पैसिव वॉइस के सेंटेंस में हमेशा बाय का यूज होता है सब्जेक्ट से पहले. अब हम देखेंगे कि असर्टिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस कैसे होता है. असर्टिव सेंटेंस. व्हेन द एक्टिव वॉइस इज चेंज टू द पैसिव वॉइस. असर्टिव सेंटेंस का चेंज द वॉइस यानी एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस करते समय कौन सी बातें हमें ध्यान में रखनी है ये हम देखेंगे. द सेंटेंस मस्ट हैव ऑब्जेक्ट्स. द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज इंटरचेंज. द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब बिकम्स द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का रहना जरूरी है. सब्जेक्ट बनेगा ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट आएगा और ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट जाएगा और वर्ब फॉर्मूला के हिसाब से चेंज होगा. द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज इन द सेंटेंसेस ऑफ पैसिव वॉइस फॉर ऑल द टेंसेस. पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म. सारे टेंसेस के पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज होगा. द वर्ड बाय इज यूज बिफोर द ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंसेस इन पैसिव वॉइस. ऑब्जेक्ट के पहले बाय का यूज होगा पैसिव वॉइस में. सो लेट अस लुक एट सम एग्जाम्पल्स नाउ. प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस और फॉर्मूला है एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट. एग्जाम्पल. आई राइट अ लेटर. अब यहाँ पे आई हमारा क्या है सब्जेक्ट, राइट क्या है V1 और अ लेटर ये है ऑब्जेक्ट. अब इसका हमें पैसिव वॉइस करना है तो पैसिव वॉइस करते समय पहले आता है ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट है अ लेटर और अ लेटर के बाद आएगा इज, क्योंकि अ लेटर ये सिंगुलर है और राइट का थर्ड फॉर्म है रिटन.
रूल के और फॉर्मूला के हिसाब से सब्जेक्ट के पहले बाय आता है और सब्जेक्ट हमारा क्या है? आई। आई का होता है मी, तो आंसर आया अ लेटर इज रिटन बाय मी। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। एप्पल्स आर ईटन बाय देम। अब ये एग्जाम्पल पैसिव वॉइस का है, इसको हमें एक्टिव वॉइस करना है। यहाँ पे एप्पल्स ये ऑब्जेक्ट है, आर ये हेल्पिंग वर्ब है और ईटन ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो पैसिव वॉइस का एक्टिव वॉइस करते समय पहले आता है सब्जेक्ट, तो देम का होगा दे। सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो ईटन का होगा ईट। ऑब्जेक्ट है एप्पल्स, तो आंसर आएगा दे ईट एप्पल्स। एग्जाम्पल्स सॉल्व करते समय हमेशा फॉर्मूला देखना है और फॉर्मूला के हिसाब से एग्जाम्पल्स आपको सॉल्व करना है। अब देखते हैं दूसरा टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और फॉर्मूला है एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट प्लस is, am, are plus being plus V3 plus by plus subject. Example, he is writing a letter. अब यहाँ पे he ये सब्जेक्ट है, is ये हेल्पिंग वर्ब है और राइटिंग ये V4 है। अ लेटर ऑब्जेक्ट है, तो इसका हमें करना है पैसिव वॉइस। तो पहले आएगा अ लेटर और अ लेटर के बाद आएगा इज। कंटिन्यूअस में V3 के पहले आता है बीइंग, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा रिटन और ही का हिम। तो इस तरह से आंसर आएगा अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अ पिक्चर इज बीइंग ड्रॉन बाय हर। अब इसका हमें करना है एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस करते समय हर का होगा शी, तो पहले आएगा शी। इज बीइंग ड्रॉन का होगा इज ड्रॉइंग और लास्ट में आएगा अ पिक्चर, तो आंसर आया शी इज ड्रॉइंग अ पिक्चर। अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट प्लस हैव बीन हैज बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब देखते हैं एग्जाम्पल, शी हैज़ टॉट मी ग्रामर। अब इसका हमें पैसिव वॉइस करना है क्योंकि दिया गया एग्जाम्पल एक्टिव वॉइस का है, क्योंकि यहाँ पे शी हमारा सब्जेक्ट है, हैज़ ये हेल्पिंग वर्ब और टॉट ये टीच का थर्ड फॉर्म है और रिमेनिंग सेंटेंस ये ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव वॉइस करते समय पहले आएगा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट ये ग्रामर है। फिर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या आएगा? हैज़ बीन। फिर आएगा V3 जो ऑलरेडी दिया है टॉट और सब्जेक्ट के पहले आता है बाय और बाद में आएगा सब्जेक्ट। पैसिव वॉइस करते समय शी का होता है हर, तो आंसर आएगा ग्रामर हैज़ बीन टॉट टू मी बाय हर। नेक्स्ट देखते हैं, दिस टॉपिक हैज़ बीन फिनिश्ड बाय अस। ये है पैसिव वॉइस का एग्जाम्पल। अब इसका हमें करना है एक्टिव वॉइस, तो एक्टिव वॉइस करते समय अस का होगा वी, फिर आएगा हैव अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। अब यहाँ पे हैव का यूज होता है, तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है कि हेल्पिंग वर्ब का यूज कैसे होता है। फिर आएगा
V3 यानी फिनिश्ड, और लास्ट में आएगा सब्जेक्ट जो है दिस टॉपिक, तो आंसर आएगा वी हैव फिनिश्ड दिस टॉपिक। नेक्स्ट देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और फॉर्मूला है एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन हैज बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस नॉट यूज इन प्रैक्टिस, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं होता है। अब देखेंगे नेक्स्ट पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। तो देखते हैं फॉर्मूला एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल आई कंप्लीटेड माई वर्क। अब ये है एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल, क्योंकि अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है और कंप्लीटेड ये V2 है। आई सब्जेक्ट और माई वर्क ये ऑब्जेक्ट है, तो पैसिव वॉइस करते समय पहले आएगा ऑब्जेक्ट माई वर्क, हेल्पिंग वर्ब यूज होगा वॉज, कंप्लीटेड का होगा कंप्लीटेड क्योंकि ऑलरेडी ये V3 है, आई का होगा मी और उसके पहले यूज होगा बाय, तो हमारा आंसर आया माई वर्क वॉज कंप्लीटेड बाय मी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं दिस बुक वॉज रिटन बाय मी। अब ये है पैसिव वॉइस का एग्जाम्पल, इसका हमें करना है एक्टिव वॉइस, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला पहले आएगा सब्जेक्ट, तो मी का होगा आई, फिर आएगा वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो रिटन का होगा रोट, और लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट जो है दिस बुक, तो इस हिसाब से हमारा आंसर आएगा आई रोट दिस बुक। अब देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, और फॉर्मूला है एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। देखते हैं एग्जाम्पल दे वेयर प्लेइंग फुटबॉल। अब इसका करना है हमें पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस करते समय पहले आएगा ऑब्जेक्ट, फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद V3 प्लस बाय और लास्ट में आएगा सब्जेक्ट, तो इस तरह से आंसर आएगा फुटबॉल वॉज बीइंग प्लेड बाय देम। नेक्स्ट एग्जाम्पल ड्रामा वॉज बीइंग प्लेड बाय हर। ये एग्जाम्पल है पैसिव वॉइस, तो इसका हमें एक्टिव वॉइस करना होगा, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, तो हर का होगा शी, फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब वॉज, फिर बीइंग प्लेड का होगा V4 यानी प्लेइंग, और लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट जो है ड्रामा, तो आंसर आएगा शी वॉज प्लेइंग ड्रामा। आगे देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। देखते हैं फॉर्मूला एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। देखते हैं एग्जाम्पल वी हैड won द मैच। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आंसर आएगा द मैच हैड बीन won by us। नेक्स्ट एग्जाम्पल
कुकिंग हैड बीन कंप्लीटेड बाय हर। पैसिव वॉइस का एक्टिव वॉइस करते समय फॉर्मूला के हिसाब से आंसर आया शी हैड कंप्लीटेड कुकिंग। नेक्स्ट देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फॉर्मूला है एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस नॉट यूज इन प्रैक्टिस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं होता है। अब देखते हैं लास्ट टेंस जो है फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस और फॉर्मूला है एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट प्लस शैल बी विल बी प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। देखते हैं एग्जाम्पल। आई शैल कॉल यू। दिया गया एग्जाम्पल एक्टिव वॉइस का है और हमें करना है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस करते समय पहले आता है ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यू है, तो चेंज ऑफ प्रोनाउन के अनुसार पैसिव वॉइस करते समय यू का यू ही रहेगा। फिर आएगा विल बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म कॉल्ड प्लस बाय एंड आई का होगा मी, तो आंसर आया यू विल बी कॉल्ड बाय मी। नेक्स्ट एग्जाम्पल वी शैल बी इन्वाइटेड बाय देम। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आंसर आएगा दे विल इन्वाइट अस। देखते हैं आगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और फॉर्मूला है एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट प्लस शैल बी विल बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस नॉट यूज इन प्रैक्टिस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का भी पैसिव वॉइस नहीं होता है। नेक्स्ट इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फॉर्मूला है एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट प्लस शैल हैव विल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट प्लस शैल हैव बीन विल हैव बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। देखते हैं एग्जाम्पल। आई शैल हैव कंप्लीटेड द वर्क। अब ये है एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल, इसका हमें पैसिव वॉइस करना है। एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस करते समय पहले आता है ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है द वर्क, फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो शैल हैव कंप्लीटेड का होगा विल हैव बीन कंप्लीटेड प्लस बाय और लास्ट में आएगा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट आई है, तो आई का होगा मी, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आंसर आया द वर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय मी। नेक्स्ट एग्जाम्पल इट विल हैव बीन फिनिश्ड बाय देम। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आंसर आएगा दे विल हैव फिनिश्ड इट। आगे देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फॉर्मूला है एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट प्लस शैल हैव बीन विल हैव बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस नॉट यूज इन प्रैक्टिस। अब यहाँ पर भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की तरह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं होता है। समरी। तो इस तरह से आज हमने पढ़ा कि असर्टिव सेंटेंस का तीनों टेंस में चेंज द वॉइस कैसे करते हैं।
प्रोग्राम आउटकम्स अचीव। आज का टॉपिक पढ़ने के बाद जो ग्रीन कलर में हाईलाइट किए हैं वो सारे पीओ अचीव होते हैं। जैसे बेसिक नॉलेज, वॉइस कौन से टेंस में कौन से फॉर्मूले यूज करते हैं चेंज द वॉइस के लिए, ये हुआ डिसिप्लिन नॉलेज। और ये लर्निंग एक्सपीरियंस हमें लाइफ लॉन्ग काम में आएगा और कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होने में हेल्प होगी। असाइनमेंट, चेंज द वॉइस। आज का असाइनमेंट कंप्लीट करते समय जो एग्जाम्पल्स आप सॉल्व करेंगे तब सबसे पहले वो एग्जाम्पल का टेंस इंडिकेट करना है, फिर एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस है ये इंडिकेट करना है। ये होने के बाद उस टेंस के एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के दोनों फॉर्मूले लिखने हैं, फिर फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर लिखना है। ये मेथड आपको सारे एग्जाम्पल सॉल्व करते समय करना है, क्योंकि इस तरह आप एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आपकी अच्छे से प्रैक्टिस होगी। In next lecture, we will learn change the voice, imperative sentence and interrogative sentence, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग एंड हैप्पी लर्निंग।